जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है या यूं कहें कि डिसीजन लिया जा रहा है। और यदि ऐसा किया जाता है तो झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे फील्ड वर्कर हो, उत्पाद सिपाही हो, स्टेनोग्राफर हो, जेपीएससी हो, तो इसमें जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी या यूं कहें कि नहीं के बराबर हो जाएगी। तो आखिर उन्होंने क्या बातें कही हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों की डिमांड भी रही है, क्योंकि लगातार मुझे कमेंट आते हैं और मैंने कई बार इस पर वीडियो भी बनाया है कि जब झारखंड में इस प्रकार से यदि एग्जाम दिया जाता है तो पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी। आखिर क्या उन्होंने कहा है? तो दरअसल बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, सीजीएल एग्जाम को लेकर, मैया सम्मान योजना को लेकर। तो उसमें उन्होंने बोला कि देखिए, जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, यदि सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, कंप्यूटर में बेस के जो आप ऑप्शन वाला टिक करते हैं, यदि उस प्रकार से एग्जाम लिया जाए तो क्या होगा? तो उससे पेपर लीक की घटनाएं कम होंगी, ठीक है। और अभी एग्जाम आपको मालूम है कि किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई ओएमआर सीट होता है, उसमें आप ऑप्शन टिक करते हैं तो उसमें घपला होने के चांसेस मतलब ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर से उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। मगर जब ऑनलाइन मोड में होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि पेपर लीक जो है ना हो। हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो यही बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कही है। और आप यदि प्रीवियस हिस्ट्री को देखें, जैसे मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं वो ऐसा ही हैं, मैं आपको वीडियो में जो है इंटरव्यू में लूँगा, ठीक है, कई बार आए भी हैं, उन्होंने आपको बताया भी है किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। एसआई का एग्ज़ाम भी जो है होने वाला है। एनालाइज प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे क्लासेस वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, जब एसआई का एग्ज़ाम पिछले बार हुआ था तो एसआई का एग्ज़ाम एक ब्रॉड लेवल पे होता है, ठीक है। तो जब सीबीटी आप लेंगे तो क्या होता है कि उसमें पेपर लीक की घटनाएं बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये किया जाना चाहिए, ठीक है, मेरे विचार से। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री तक ये बात फिर से आपकी पहुंच पाए कि आप भी ऐसा चाह रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो ऐसा यदि हो जाता है जो कि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में पेपर लीक की घटनाएं कम हो जाएंगी। और यदि हम बात करें तो कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि कब जो है यहाँ पे जेएसएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर निकलेगा। तो सरकार की तरफ से कहा गया है दिसंबर के एंड तक निकलेगा, ठीक है, आप वेट करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वो निकल जाए। और यदि एग्ज़ाम की बात करें तो 15 मार्च के बाद की आप तैयारी करें, ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि फिर भी आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा ऐसा कुछ भी जब तक ऑफिशियल नहीं आता नहीं बता सकता। बट मैं अप्रॉक्स मैंने आपको बताया था कि फरवरी में, आपको मालूम है कि फरवरी मार्च में क्या होने वाला है, तो 10-12 की एग्ज़ाम होने वाली है। तो एग्ज़ाम्स में टीचर्स बिजी रहेंगे, उसमें पूरा प्रशासन बिजी रहेगा, उसमें स्कूल कॉलेजेस बिजी रहेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो संभावना कम है कि कोई भी एग्ज़ाम झारखंड की इसमें होंगी उस ड्यूरेशन में। तो 15 मार्च की तैयारी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।